नारद जी कहते हैं कि जिसके चित्त में, हृदय में पराम्बा भगवती भक्ति महारानी निवास करती है, उनके जीवन में नए स्वप्न में भी यमराज आते नहीं। नते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्ने प्रिया, मतलब भयंकर मूर्ति है यमराज की, शास्त्र कहता है भयंकर रूप में आते हैं पाल, लेकिन वो मूल में यमराज धर्मराज है। यम से आया, हम वेद में यम शब्द पुराण में या साहित्य व्याकरण में यम शब्द है, पर वो ही वेद में यम को झकार में संबोधा जाता है, झकार में। और वैसे है यज्ञेन यज्ञमय जगत देवा, लेकिन पंडित जी लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ओम यज्ञेन यज्ञमय जगत देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन्। यका जब हुआ तो जमराज हुआ, तो वहाँ भगवान के दरबार, मतलब भगवान के डिपार्टमेंट में भी एक डिपार्टमेंट है जिसको आप बोलेंगे न्यायालय, कोर्ट। तो वो कोर्ट में वो जो न्याय देने वाले हैं उसका मूल नाम है धर्मराज। और जब वो जजमेंट, मतलब उसका हर एक व्यक्ति का निर्णय करके जब वो जो चिट्ठी निकालते हैं मृत्यु की, कि आज इतने को उठा के ले आओ, आदेश जब देते हैं तब वो यमराज बनते हैं। वही यमराज को जम शब्द है, जम के रूप। तो वो यमराज जमराज, और जम शब्द से शायद एक कोर्ट कचहरी में जो निर्णय देने वाले होते हैं, जो न्याय देने वाले होते हैं, उसको अंग्रेजी में जज शब्द है। तो धर्म के अनुसार वो जो संविधान बनाया है, कायदा जो बनाया, उस अनुसार ये जीवात्मा को उसकी गति नक्की करते हैं, इनको किन कोटि में, किन उसमें। अब इसका जीवन यहाँ पूरा हो गया, इसका क्या है, ये जीवन का सर्वैया, मतलब हिसाब किताब पूरा, मतलब उसी समय हिसाब किताब करेंगे और बाद में वो निर्णय करेंगे यमराज कि कौन, मुक्ति के भी अनेक प्रकार हैं, उसमें इनको कौन से मृत्यु देव को भेजा जाए, उस प्रकार के अनुसार उनका स्वरूप है, उनका स्वभाव है। मृत्यु तो सबके पास आएगी, चाहे वो पुण्यशाली हो चाहे पापी हो, लेकिन पुण्यशाली के पास तो कहते हैं कि भगवान के भक्त जो होते हैं उसके पास वो मृत्युदेव भगवत भक्त के स्वरूप में आते हैं। कहते हैं कि वो भगवान की भक्ति करी और उसके वहाँ यमराज के दूत ने भगवान के पार्षद आए हैं, भगवान के सेवक आए हैं। इसका मतलब वो है कि भगवान के सेवक जो यमराज के वहाँ से जो भेजा गया कि इस प्रकार के व्यक्ति को लेने जाना है, तो उनको इस प्रकार के मृत्युदेव, ये साज सज के जाएंगे, इस स्वरूप में जाएंगे। तो भक्ति जो करते हैं वो भक्तों के लिए, तो क्या स्वयं यमराज भी, मतलब स्वप्न में भी उसको दर्शन नहीं देते, मतलब जो भयंकरता जो है यमराज है, वो भयंकरता भक्ति करने वालों को कतई कभी भी
क्योंकि भक्ति करने से व्यक्ति में अवयत्व, सत्व संशुद्धि, जो अपने जीवन में जीते जीते भक्ति करते करते उस सत्व और तत्व को जिसने पा लिया वो अभय हो जाता है। सीता सा भागवत का ये न्याय है, वो अभय हो जाता है। आगे ही नारद जी ने सबसे बड़ी बात बता दी, श्री कृष्ण चरणाम भोजा, ये बस मंत्र बना ले, श्री कृष्ण चरणाम भोजा स्मरम दुखम गमिष्यति, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते विमुच्यते विमुच्यते, मुच्यते नहीं विमुच्यते। वो रस्सी ही गायब कर देते, बांधने का सवाल ही नहीं है, रस्सी होगी तो बांधना होगा। नारायण नारायण। तो ये श्री कृष्ण चरणाम भोजन, और इतना शास्त्र, इतने महापुरुष लोग विद्यमान भी, नारद जैसे, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, आज भी हम विश्वामित्र को हम देखें, आज भी विश्वामित्र की तरफ वो व्यक्तित्व, वही चेतना आज भी यदि दृष्टि है तो, और वो सब प्रकार की दृष्टि, सब प्रकार की समझ, सब प्रकार का ज्ञान कलयुग में केवल श्री कृष्ण चरणाम भोजन, यह स्मरण जो हो रहा है नारद जी कर रहे हैं, कलयुग में खड़े हैं नारद जी। तो अनेक कल्पों की कथाओं में ये नारद जी एक कल्प में जो कलयुग चल रहा था उस समय की बात यमुना के तट पे ये नारद जी भक्ति महारानी की जो समस्या है उस समस्या के समाधान में वो बता रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि महाराज यमराज भी आपका नाम नहीं लेगा, आपकी चिट्ठी निकालने के लिए वो सोचेगा कि भाई ये आत्मा को, ये जीवात्मा को हम कैसे दरबार में कैसे करें कि हमको मालिक का न सुनना पड़े, हमको मालिक की डांट न पड़े। हम ये व्यवहार में भी देखते हैं, बहुत बहुत बड़े प्रतिष्ठित स्थान में जो व्यक्ति है तो उनके कोई सगे वाले भाई भतीजे भांजे जो भी होते हैं और उनके नीचे जो सेवक वर्ग है उस अधिकारी बड़ा प्रतिष्ठित जो उसका जो नीचे के जो सेवक वर्ग है, मतलब कर्मचारी वर्ग है, और वो कर्मचारी वर्ग यदि पहचान लेते कि उसका भतीजा है, इसका भांजा है मेरे मालिक का, वो इस तरीके से उनको लाएंगे, मतलब वो प्रसन्न हो जाए, मतलब वो उनको थोड़ा सा भी, क्योंकि वो यदि नाराज हुआ तो वो मालिक को बता देंगे, मालिक को बता देंगे तो हमारी नौकरी खतरे में है। तो ये व्यवहार में भी हम सब देखते हैं, जानते हैं। तो इसी तरह ये यमराज, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, ये सब व्यवस्था और उस अनुसार मालिक के आदेश के अनुसार पूरी सृष्टि का संचालन वो जो कर रहे हैं इस वक्त डिपार्टमेंट है, उसके चेयरमैन है ये सब। जैसे यहाँ भी चेयरमैन होते हैं, 2.5 साल में बदल जाते हैं, 5 साल में बदल जाते हैं, जैसे वहाँ भी सब व्यवस्था के अनुसार सब होता है। यदि हमारी विश्राम घाट यमुना जो मेन यमुना जी की हो, वह धर्मराज का मंदिर है। धर्मराज का मंदिर, धर्मराज उसी जगह यमुना जी कर्म की प्रधानता है, पटरानी भी है, कई स्वरूप है, गुरु का रूप भी है, वहीं धर्मराज का मंदिर है हमारे यमुना जी, वहीं राजा दामोदर का हमारा मंदिर है। यानी कि यहाँ पूज्य गौरी जी महाराज जाते थे यमुना उसी जगह स्नान करने के लिए। तो ये सब प्रमाण मिलते हैं, धर्मराज पहुँचते हैं, मतलब यमराज धर्मराज। और उनका क्या है, हिसाब किताब कर्म के हिसाब किताब में वो जुड़े हुए हैं। तो कर्म के हिसाब किताब में धर्म ही है, और बस वही समझना है। यमुना और यमराज दोनों भाई बहन, सगे भाई बहन,
सूर्यपुत्री सूर्यपुत्र है और यमुना जी तो एक कर्म का प्रतीक है, कर्म। और उसका स्वरूप श्याम बताया है, कृष्ण का स्वरूप भी श्याम बताया है। तो वही श्याम से श्याम में मिलना, लेकिन वो श्याम कर्म को मतलब कर्म ऐसे कोई कर्म क्रिया को श्रेष्ठ नहीं माना है अपने शास्त्रों में, संतों में। लेकिन ठीक है, अब जब तक श्वास चल रही है संसार में, जब तक है कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन उस कर्म का भाई यदि यमुना कर्म का प्रतीक है, इसका भाई यदि धर्मराज बन जाए, धर्म को आगे रख के आप कर्म करो, आप जीवन की श्रेष्ठता पा लो। और उनका बाप जो है, दोनों का बाप सूर्य है, भास्कर। भा यानी ज्ञान, ज्ञान जो कराते हैं जीवन में। तो धर्म के अनुसार यदि आपका कर्म रहा तो जीवन का सच्चा ज्ञान जो है वो आप में अपने आप प्रकट हो जाएगा। जरूरी, बिल्कुल जरूरी। और धर्म से, धर्म को आगे, नीति तो जरूरी है कर्म की। अब हम जो कहें तो पत्नी है नीति, कर्म की पत्नी नीति। यदि पत्नी सुनीति, अटल, अच्छा, तो नीति मतलब पत्नी यदि प्रसन्न रही तो हमारा संसार आप सब जानते हैं। ऐसी तरह कर्म के साथ यदि नीति जुड़ी रही, पति के साथ कब पत्नी रहती है? जब पति से प्रसन्न है तब। तो कर्म से नीति यदि जुड़ी रही तो वही कर्म नीति के द्वारा उसको जो मिलेगा गोल्ड मेडल, उसको कहते हैं कर्म। कर्म यदि नीति के अनुसार यदि आप करते रहे और धर्म मिल गया तो और भी आपकी आगे तरक्की हो सकती है। तो नीति से भी धर्म हो है। सुनीति से ही ध्रुव के, हाँ, सुनीति से ध्रुव मिल गया। हाँ, सुनीति है। और वही ध्रुव जी ने सबको दर्शन करा दिया। और आज भी यदि ध्रुव को साक्षी में रख के ध्रुव का दर्शन करके यदि भक्ति शुरू करो तो आपकी भक्ति सफल हो जाए। तो महाराज धर्म और नीति से भी धर्म। अब मेरे महापुरुष कहते हैं कि भाई धर्म नीति को समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में अभी एक बहन घी लेने गई दुकानदार के वहाँ। अब वो अपना बर्तन लेके गई थी, कुछ तपीला जैसा। दुकानदार ने कहा कि हमको 1 किलो घी चाहिए। क्या दाम? नहीं, इतना किलो का दाम। तपीली रखा, उसका वजन किया, फिर वो वजन बात करके मतलब 1 किलो घी दिया, उसने पैसा दे दिया। अब वो तपीला हाथ में है, घी लेके जा रही थी और जैसे वो दरवाजे से बाहर गई, कुछ पाँव फिसल गया तो गिर गई और घी भी गिर गई। अब घी गिर गया है दुकान से बाहर, घी गिर गया। अब वो थोड़ी निराश हो गई। आज मेहमान घर पे है, इतना ही पैसा था, अब क्या करूँगी? एकदम निराश हो गई। अब एकदम चेहरा दो मिनट खड़ी रही। वो दुकानदार ने देखा कि बहन उसकी चाय की ग्राहक भी थी, ऐसे कई बार कई चीज़ के लिए आया जा करती थी। वो देखा उसको, घी गिर गया उसको। अब वहाँ घी गिर गया उसके दुकानदार के वहाँ, तो अब दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं है। नीति तो वो कहते हैं कि उसको अब जिम्मेदारी नहीं है, तुमने दे दिया, लेबर देवर हो गई और पाँव पिछला हो, गिर गया तो दुकानदार मतलब
लेकिन वही दुकानदार वो बहन को वापस बुलाते, बहन क्या हुआ भाई कि ऐसा ऐसा समस्या है, घर पे मेहमान है और घी लेना आई थी कि आप देख रहे हैं ले गया, और क्या करूँ, पैसा यहाँ भी घर पे भी नहीं है, मतलब जो था ये सब यही था। अब वो दुकानदार मान लो कि ये नीति तो कहती है कि भाई नहीं इसमें लेन देन हो गई, इसमें हमारा कोई देने का होता नहीं, लेकिन वो यदि सत्संगी दुकानदार है तो मन में सोचेगा कि बेचारी बार बार तो आती है, जैसे थोड़ा पहचानता हूँ, और आज तक का व्यवहार भी उनका बरोबर रहा है, बेचारी दुखी है और हृदय से वो सोचेगा पीछे विचारेगा और कहेगा चलना है, तो बहन को बुलाओ बहन भाई आपको, लेकिन बहन कहती है कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, जब हो तब दे देना, अभी आपका काम हो जाए तो ले जाओ। बहन मन में विचार करके, लेकिन भाई पैसे नहीं तो आप चिंता नहीं, 1 किलो घी उधार में, मतलब जब पैसा हो तब आप दे देना, आप ले जाओ। बहन इतनी राजी हो गई और मन में विचार, ये जगह पे ये समस्या मेरे पास आई, ये समस्या में शायद मेरा भाई भी होता तो अंदर तो शायद वो नहीं देते, क्योंकि और मैं अधिकारिणी भी नहीं हूँ लेने के लिए, तो वो नहीं देते, मेरा भाई होता तो भी नहीं देते। अब ये भाई के भी, भाई से भी बढ़कर, तो उसके हृदय में, उसके जीव उसमें विचार में भाई से भी उसका स्थान बड़ा हो गया, और दुकानदार का क्यों, धर्म से उसने हृदय से विचारा इनका काम, और बाद में पैसा तो मिल जाएगा कि हो भाव उसको पे आज मेरा काम हो गया, ये तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, इतने दिन की नहीं दिया होता, एक तो अभाव हुआ उनके लिए, इसलिए वो अब कहीं भी जाएगी नहीं, जो भी सामान लेना होगा जीवन भर के आजीवन ग्राहक बन गई, और अगल बगल में भी उनका प्रचार करेगी कि भाई तुम्हारा सामान लेना, वो बहुत मतलब बहुत नीति वाला नहीं, धार्मिक मतलब धर्म की भावना वाला। देखो आज मेरा धर्म का भाई बन गया, भाई नहीं था लेकिन धर्म का भाई बन गया, मैंने उसको भाई मान लिया धर्म से, मतलब मेरे भाई से भी बढ़ गया। तो नीति और धर्म ये काम करता है। तो वो धर्म, कल ही इनकी चर्चा हुई थी कि धर्म को हम समझ ले तब हमारा कर्म जो है ना सुधर जाएगा, और धर्म के साथ रखते हुए हम जो कर्म करते हैं तो हमारा जो जीवन का मर्म है उस मर्म तक हम पहुँचेंगे, नहीं तो हम दूसरों के मर्म बन जाएंगे। हमारा मर्म कोई जान लेता है तो फिर हम डरे रहते हैं उससे। कोई व्यक्ति हमारा मर्म जान लेते हैं, हम कुछ गलत करते हैं और हम उसको मर्म जाहिर नहीं करना चाहते, यदि वो मर्म हमारा किसी ने जान लिया तो औरों का मर्म हम बन जाएंगे, जीवन भर डरे से रहेंगे। लेकिन यदि धर्म के साथ, मतलब धर्म के साथ यदि हमारा कर्म रहा, क्योंकि धर्म सत्य, अहिंसा ये सिखाते, दया, दुर्गुण से दूर रखते हैं, दुर्गुण से बिल्कुल आपको। तो यदि आप चोरी कर रहे हैं तो आप शिकारी बन जाएंगे किसी के। आप अधर्म के साथ जो काम कर रहे हैं तो आपका मर्म कोई जान लिया, आपको डर लगेगा, ये मर्म हो जाएगा। लेकिन धर्म से कर्म करोगे तो आप किसी के मर्म के पात्र नहीं बनोगे, और आप जो आपका स्वयं का मर्म जानना चाहते हैं, जीवन का मर्म, तो जीवन का मर्म भी आपको प्राप्त कराएंगे। यही धर्म, यही केवल वही धर्म के अनुसार, कछुआ के धर्म के अनुसार आज मर्म को जान लिया मेरे राम का, उस केवल। अब देखो हाँ, तो वही धर्म के अनुसार। तो सही बात है महाराज, आपने केवट की बात बताई, और केवट तो केवट है महाराज।
केवट आ जाता है तो हमको भी कुछ महाराज बता दें। मर्म जाना है इसने, केवट ने मर्म को जाना है और धर्म से चला है वो। मांगी नाव न केवटवाना कहीं तुम्हार मर्म में जाना मांगी नाव। तो आत्मा और परमात्मा दोनों का मर्म यदि धर्म के अनुसार हमारा जीवन रहा तो केवट की तरह, मतलब केवट अज्ञानी, मतलब अब समाज की नजर से वो गरीब है, अज्ञानी है और एकदम हम कहेंगे कि निकृष्ट है समाज से भी, लेकिन फिर भी वो आज धर्म के अनुसार जो चला वो श्रेष्ठ बन गया। और उसकी पत्नी ने भी वही सिखाया। रात में निराश हो गया, अब राम जी कैसे मेरी नाव में बैठेंगे। एक ही तो ये चीज था राम जी के पास पहुंचने का। राम जी को ये प्रेम पात्र बनने के लिए एक ही ये साधन था। तो अब कैसे बने, जो गया किनारे और देखा था सब अपने अपनी नाव सजा रहे हैं। अब राम जी मेरी नाव में कैसे टूटी फूटी, और अभी कुछ है ही नहीं, और उस समय लोन की व्यवस्था थी नहीं। ये तो भूपेंद्र को कहते भाई मेरा 8% 10% में दे दे तो रातों रात पैसा आ जाए, व्यवस्था थी नहीं। और केवट निराश हो गया, घर पे आया, पत्नी कहती है कि भाई क्या बात है, कि भाई ये बात है, वो छोड़ो, अभी मालिक का आदेश क्या है। मालिक का आदेश है कि सब लोग रात को आ जाए और राम जी की सेवा में लग जाए। अभी सुबह की बात है ना, तो सुबह की बात सुबह का किसको पता, न जान की नाते प्रभाते सुखवान। अभी तो तू जान के आया जानकी नाथ को रात्रि को भी, मतलब सुबह का पता नहीं था जानकी नाथ को भी सुबह हमको वन में जाना है। तो छोड़ो सुबह की बात, धर्म के साथ ऐसा कर्म वो आपके जीवन का मर्म, आपका आप स्वयं की वो बता दें। इसलिए कल की मत करो, अभी प्रवर्तमान। तो क्या बस जाओ, मालिक का आदेश है, उस अनुसार आप काम करो। शास्त्रों में जैसे हमको भी मालिक ने भेजा है उस अनुसार सबको है। इसलिए भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभाग, वहीं से ही मैंने विभाग करके भेजा है और उस अनुसार अपना कर्म करते रहो बस, और कुछ नहीं, बाकी मैं बैठा हूँ। तो मालिक का यहाँ आदेश है कि बस और कुछ नहीं। आज अभी वर्तमान को पकड़ो बस, बाकी भविष्य काल को जाने में उसकी चिंता मत करो और भूतकाल को याद मत करो। राम जी के भूतकाल में भी मत जाओ और कल कहाँ जाने वाले वो भी मत सोचो। तो वर्तमान में राम जी आ जाओ, दर्शन करो और कुछ। तो महाराज केवट का जो धर्म सही बात है, और चल पड़े हो भाला लेके सुरक्षा। और महाराज जो मन की भावना जो थी, मन की जो इच्छा थी, जो भी आपको भावना थी, तो राम जी ने जान ली और राम जी ने और कृपा करी। तो कहते कि वो पहुंचा, थोड़ा देर से पहुंचा, वहाँ व्यवस्था बन गई, सब जगह रखना था, सब पहरेदार हो गया। पहुंचा थोड़ा देर से, गए गुहराज के पास, मालिक आ गया आपकी सेवा, कहो अरे भाई केवट देर हो गई, सब व्यवस्था तो हो गई, लेकिन महाराज ठीक है चल साइड में खड़ा रहे, कभी इमरजेंसी 11वां खिलाड़ी रखते एक्स्ट्रा, हाँ जरूरत पड़ी तो। और केवट खड़ा रह गया। और आप सब जानते हैं कि उसी समय मध्य रात्रि में वो राजा और लक्ष्मण जी का जो संवाद हुआ, और उसमें वो सुनते उसको ज़्यादा समझ में नहीं आया केवट को। तो
तो केवट बिचारा, लेकिन एक चीज को जब लक्ष्मण जी बोले तब उसने वो पकड़ लिया बरोबर। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अभिगत अलग अनादि अनुपा। राम तो के ब्रह्म है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। वो शब्द जब कान में पक्का हो गया, अभी तक भ्रम था मन में, लेकिन अब पक्का हो गया है राम ब्रह्म। और जब सुबह चले तब राम जी की कुटिया को दंडवत करके चले, प्रभु अब बस आप ही कृपा करें, आपके सिवा और कुछ कोई कर नहीं सकता है। और महाराज जैसे जा रहे थे अचानक याद आया, कुछ सालों पहले राजा को, युवराज को कुछ ऐसी संकट में से ये मुक्त किया था, मतलब बचाए थे केवट ने। और उस समय युवराज ने कहा था, बोल मांग क्या दूं? कहा कि महाराज अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब आऊँगा मैं आपके पास, अभी आपके पास जमा। अब रामायण में दो प्रसंग में ये बात आती है। वहाँ दशरथ जी ने वरदान दिया और कई जी ने कहा कि आप स्थापित रहो। कई आखिर में तो महाराज स्त्री है, कई माया है, स्त्री शास्त्र की दृष्टि से। और यहाँ केवट जो है महाराज, अब ये सामाजिक व्यवस्था में भी देखा जाए, यहाँ केवट पुरुष नर जाति है। वरदान देने वाले दोनों राजा, एक चक्रवर्ती है और एक अपने जो छोटा सा जो कस्बा है, छोटा सा जो अपना समाज है, आदिवासी समाज, जो समाज ने जो स्वीकार नहीं किया, ऐसे समाज का वो राजा मुखिया है। लेकिन यहाँ जो है इनके वरदान ने राम जी तक पहुँचा दिया। यहाँ जो रखा था वरदान केवट ने, और समय मौके पर जब मांगा वो वरदान से स्थापित रखा, वरदान से फलश्रुति क्या हुई? राम जी का चरण मिल गया, पहुँच गया। आज युगों से जो इच्छा थी मन में, राम जी का चरण छू, राम जी का चरण छू, राम जी का चरण छू, पहुँच गए। और वहाँ क्या हुआ? राजा ने वही भी वचन दिया और स्थापित रखा, लेकिन वहाँ बात क्या आई, परिणाम क्या आया? राम जी से सदा के लिए काम के वशीभूत फंसे दशरथ जी, केवल काम के वशीभूत नहीं। हाँ, यहाँ ज्ञान हो गए, ज्ञान के वशीभूत हो गए, वही ना। और दूसरी बात, यहाँ कुछ सामाजिक व्यवस्था, रामायण तो सामाजिक व्यवस्था का ग्रंथ है। यहाँ ये रामचरितमानस सब गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब आप स्त्री से जुड़े हैं, आपकी शादी हुई है, आपकी पत्नी के रूप में है, तब वो जो समय वर्तमान में जो समय और जो व्यवस्था है, मतलब वो जो उनकी इच्छा है और वर्तमान में जो व्यवस्था है वो अनुकूल करके बस उनको उसी समय ही उसका हिसाब को पता दो, पूरा करो। यदि आप थापी रखा, धरोहर में रखा, बस, क्योंकि उनका माया है, वो देखेंगे नहीं। और उसी समय महाराज जब कई ने वरदान मांगा, सबसे पहले दशरथ जी ने हाथ जोड़ा, दशरथ जी ने समझाया भरत को राज्य दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन राम जी के लिए तो सोच, राम जी के लिए तो सोच। आप सब जानते हैं कि सुबह सब ब्राह्मण पत्नियां जो कैकेयी के साथ रोज सब मतलब जो बैठती उठती थी,
वो ब्राह्मण पत्नियाँ सब वो भी मनाने गई, लेकिन बस से बस नहीं। तो ये केवट और ये कैकेयी है एक ही राशि में, लेकिन एक ने अपना जीवन अब हम कैकेयी के बारे में और न सोचे और न जाए, लेकिन यहाँ एक प्रसंग को समझने के लिए कैकेयी तो महान भरत जैसे संत को जन्मदात्री जो है, राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या, वो भी यही राशि में आती। लेकिन कहते हैं कि राम तो हर युग में आते हैं, राम को लाना आसान है, लेकिन भरत के लिए मतलब संत के लिए तो बहुत वो कैकेयी वैसे रजोगुण में है कि काम के द्वारा ये आई है, और कौशल्या जी हमारी काम के द्वारा नहीं आई है दशरथ जी, ये काम के स्वरूप है ये कैकेयी, लेकिन ये रजोगुण यही प्रकट भी करती है। रजोगुणी मेन रजोगुणी है, विष्णु भगवान ये बीच वाला, इसको भी समझना बहुत। हाँ, तो ये यदि धर्म से कर्म हमारा रहा, तो अब केवट ने समझ लिया और उस समय अनुसार कर्म में जुड़ गया, तो वही धर्म के अनुसार कर्म ने ब्रह्म की पहचान करा दी और ब्रह्म प्राप्ति जो मन में जो आजीवों से जो वो थी इच्छा चरण स्पर्श करने, वो भगवान ने पूर्ण। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि यदि धर्मानुकूल हमारा कर्म रहा, तो हमारा जीवन का स्वयं का जो मर्म, हम आज युगों से कस्तवम को हम सुता कस्य धर्म कस्य, हम किसके पुत्र, हम ये किसका धर्म, क्या अभी तक हम उस मर्म तक नहीं पहुंच पाए। हम कौन, हम कहाँ से, किमिह किम काया, हम कौन है, ये काया किसकी है, क्या चीज है, अभी तक हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन यदि धर्म के अनुकूल धर्मानुसार यदि हमारा कर्म रहा, तो यमराज निकल जाते साइड में, और आपका जीवन का जो मर्म परमात्मा है, जीवन का मर्म क्या है, वही आत्मा, वही परमात्मा, मृत्यु है ही नहीं उसमें, वो अजन्मा है, अजन्मा। आत्मा ब्रह्म। और जब आप ये समझ लेंगे कि हम ही आत्मा, हम ही ब्रह्म है, फिर महापुरुष ने तेरी अभी तक सर तोड़ रहा था, मैं मर जाऊंगा, मुझे ये मार देंगे, है भाई के कारण पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो बात इतनी सी है, लेकिन ये शास्त्र के अनुसार नारद जी कहते हैं कि स्वप्नेप्यमलमूर्तया, यमराज स्वप्न में भी वो आते नहीं। भक्ति के द्वारा, धर्म के द्वारा यदि हमारा जीवन बढ़ा, तो वहाँ नहीं आते, न प्रेत न पिशाच, ये सब भ्रम है। और जब आप भक्ति करोगे, जब भगवान कृष्ण का स्मरण करोगे, तब सब चीज का पता चल जाएगा, या कुछ नहीं। तो महाराज वो चीज किससे प्राप्त होता है कि न तपोवीर न वेदेश्च, कल हम ये सब चर्चा हुई। तो हरिरी साध्यते भक्त्या, केवल भक्ति से ही हरि साध्य है, प्रमाणम तत्व गोपुर। लेकिन उनके लिए प्रणाम जन्म सहस्त्रेण, हजारों जन्म से जो यात्रा हमारी चली धर्म की प्रति, भक्ति के प्रति, तब भक्ति प्राप्त हुई। तो अब नहीं हुई है, नहीं है तो हम शुरू करें, हम ये जन्म अभी से हम शुरू करें, गिनती में तो आ जाए। और कलयुग में तो केवल कलौर भक्ति ही भक्त्या कृष्ण प्रस्तुत। कलयुग में केवल भक्ति से ही कृष्ण पूरा आगे आ जाता है, पीछे है तो सबके साथ पीछे है, लेकिन तुरंत
बड़े भैया उनसे छोटे थे बड़े बना दिए उनके सब पीछे पीछे। और महाराज सावधान भी किया नारद जी ने, भक्ति द्रोह कराए ते सिदंती जगत्रये दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनिंदक। भक्तों का द्रोह या भक्ति का जो द्रोह करता है, भक्तों की निंदा जो करते हैं, भक्तों को जो दुख देते हैं, वो व्यक्ति खूब दुख को प्राप्त करता है, वो दुखी होता है। इसलिए आप भक्ति न करो, आप भक्त नहीं हो, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्त है, उसको पीड़ित नहीं करना चाहिए, उसको दुखी नहीं करना चाहिए। क्यों? औरों को आप दुख देंगे, वैसे तो हमारा धर्म कहता है कि परस्पर देवो भव, मतलब किसी को भी दुख देना नहीं चाहिए। यदि हमको कोई दुख देते हैं, हमको कोई दुखी करते हैं, तो हम प्रसन्न होते हैं, हम स्वीकार करते हैं? नहीं करते। तो हमको जो प्रिय नहीं है वो औरों को मत दे, तो उनका मतलब वो न करे, क्योंकि हमको की प्रकृति कुछ उल्टी होती है। तो क्या हमको जो प्रिय है वो औरों को दो, ऐसा नहीं होता कि जो उसको प्रिय है। इसलिए अमुक बाबत में धर्म को समझने के लिए व्यवहार को आगे करना पड़ता है, और कभी कभी व्यवहार को समझने के लिए धर्म को आगे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये बात कई बार कई लोग ऐसे उल्टा भी, लो महाराज हमको तो पीढ़ी बहुत प्रिय है, लो हम आपको देते हैं। नहीं, वहाँ व्यवहार ठीक है तेरा, तो बोल रहा है, लेकिन उस समय धर्म को आगे रखना पड़ेगा। धर्माना तो नहीं है तुम्हें, लेकिन ये मन और आत्मा की बात आ गई है कि हमारा कोई अपमान करता है तो हम मन से दुखी होते हैं, हमारी आत्मा भी थोड़ी व्याकुल हो जाती है। तो उसी समय हमारे मन की दशा, जो मनोदशा, आज क्या हुआ रे, आज उसने हमको हैरान कर दिया, क्या अरे यार ऐसा अपमान किया, आज न खाना खा सके, न काम कर सके ढंग से, कुछ नहीं, आज दिन ही हमारा पूरा। तो दिन बिगाड़ देते हैं जो व्यक्ति औरों का ऐसा काम जो हमको अनुभव हुआ है, ऐसा काम हम औरों के लिए न करें। हमारा दिन बिगड़ा है ये कारण, तो हम ये न करें। दूसरी बात कि बहुत बीड़ी पीने वाले, बहुत बीड़ी पीता है, प्रिय है उसको, इसलिए बहुत पीता है, लेकिन उसको साथ साथ में पता भी है तो नुकसानकारक है। और मैं 30 साल पिया नहीं, तो सबसे पहले कोरोना ने मुझे पकड़ा, तो नुकसानकारक है, वो जानता है। तो यदि मान लो कि पहले वो व्यसनी है, लेकिन वो जो धार्मिक प्रकृति का है, यदि सत्संग किया है, धर्म को जाना है, तो औरों को बीड़ी नहीं देगा, नहीं मानता, और लेगा तो नहीं, छीन लेगा है कुछ। अब हम तो पता नहीं, उस समय कुशन के कारण हमने पकड़ लिया, हम नहीं छूट, लेकिन खबरदार। भले पीता है सिगरेट, लेकिन वो जानता है कि गलत हो, तो बच्चे को कभी नहीं पीते देखेगा, मना कर देगा। ये धर्म ये काम करता है, भक्ति ये काम करता है। तो भक्ति करो, लेकिन भक्त साथ साथ में जो भी भक्ति कर रहे हैं उनके अनुकूल अपना जीवन बनाए, और भक्ति न करो, भक्तों को आप बंधन न करो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी निंदा न करो, उसको दुख न पहुँचाओ। क्यों? कि जो भी भक्त की निंदा करते हैं, भक्त को दुखी करते हैं, पूरी दुनिया भले सहन कर ले, लेकिन ये दुनिया बनाने वाले भगवान जो है वो नहीं सहन करते। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शांताकारम भुजग शयनम बदले हुए भी भगवान कहते हैं मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन
क्रोध कब आता है? कि जब मेरे भक्त को कोई पीड़ित करता है, भक्त को कोई दुखी करते हैं, उस समय मैं बेकाबू हो जाता हूँ। यहाँ दुर्वासा का दृष्टांत दिया। पहले दुर्वासा दुखमापन्न, क्यों? पूरा भक्त विनिंदक, भक्त की निंदा के कारण दुर्वासा भी दुख को प्राप्त। बस हमारे शास्त्रों में कई बार सावधान किया। रामचरितमानस में भी जब चित्रकूट की यात्रा कर रहे थे भरत जी महाराज, उस समय अब चित्रकूट से बिल्कुल नजदीक है, दूर नहीं है चित्रकूट। उधर इंद्र को चिंता हुई कि अब यदि भरत जी राम जी से भेंट हो गई, भरत जी की, और मिल गए भरत जी राम जी को, तो राम जी तो भक्तवत्सल है, भरत संत है, और सबसे दुनिया में ज्यादा से ज्यादा प्रेम भरत जी राम को कर रहे हैं, उससे दुगुना तो राम जी भरत से करते हैं। क्योंकि प्रमाण से रामचरितमानस कहता है कि दुनिया राम राम जपती है, लेकिन राम भरत 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 सरीस को राम सने, जग जप राम, जग जप राम, राम जप जे भरत सरीस को राम सने, जग जप राम, राम जप जे। पूरा जगत, पूरी दुनिया राम राम कर रहे हैं, और राम चित्रकूट की पर्णकुटिया में भरत 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 चल रहा है। इतना प्रेम है राम भरत। स्वाभाविक है, राम जी इंद्र की बात सैद्धांतिक है, सही है बिल्कुल। यदि भरत जी मिल गए राम जी से, और राम और भरत जी एक क्षण भी राम जी के बिना फिर, तो अभी तक तो ठीक है, ये सब अपना लौकिक व्यवहार जो करना था, और वहाँ दशरथ जी की मृत्यु हुई और वशिष्ठ बाबा जी के आदेश से, लेकिन जैसे ये सब क्रिया पूर्ण हुई, 13वीं हो गई, चलते दिन सुबह में ही कह दिया कि महाराज आप सब ठीक है, आप सब बात करते हैं महाराज। गुरु महाराज ने आदेश भी करा एक बार कि भाई देखो, आपके पिताजी वचनबद्ध और वचन प्रिय थे, वचन पालक, और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ और वचन न जाओ। तो वचन के कारण दशरथ जी ने प्राण को भी गौण कर दिया, प्राण की भी वो परवाह न करी, प्राण चला गया, लेकिन वचन बद्ध रहे महाराज। तो ऐसी तरह पिताजी का आदेश है कि आप भी पालन करो और आप गद्दी पे बैठो। तब भरत जी ने बहुत प्रकार से बात बनाई, बोली, लेकिन वशिष्ठ जी तो बस वही सिद्धांत में गए, वही बात में गए, वही बात में गए। तब भरत जी ने कहा वशिष्ठ जी बाबा को, बाबा जी कि भरत जी को आप चाहते कि जिंदा रहे, आप चाहे कि भरत जी जिंदा रहे, तो बस एक काम करो, उनको राम जी के पास ले जाओ, मुझे राम दर्शन कराओ, मुझे राज दर्शन नहीं, मुझे राम दर्शन। और वशिष्ठ बाबा ज्ञानी है, समझ गए भरत जी के प्रेम, कहा कि ठीक है चल पहले चित्रकूट की। और वो चित्रकूट यात्रा में जब बिल्कुल नजदीक पहुंचे भरत जी, उस समय देवताओं को चिंता लगी। और हम जब जब साधना करते हैं न, तब आसुरी तत्व तो सबसे पहले आ जाता है, लेकिन सूरी तत्व भी आता है, वो भी परेशान करते हैं। वो जब हम मंजिल तक पहुंचे, राम जी तक पहुंचे, और
इंद्र ने सभा बुलाई और सबको कहा कि भाई चलो वहाँ अयोध्या जी में तो हमने सरस्वती जी को आज्ञा करी, मतलब काम हो गया, हमारे कुछ नाम आया नहीं और काम हो गया। बस वही देवता लोग बिना नाम काम कर ले, बार बार से मथा देना, चित्र में नहीं आते। लेकिन यहाँ हम क्या करें, भरत जी जा रहे हैं और समय कम है और सब सोच रहे हैं अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, सब अपने अपने मंत्र नाम सब है। और उस समय देवगुरु बृहस्पति जी वहाँ आते, सबकी बात सुन के इंद्र को कहते, इंद्र आते दया आती है। भरत जी को क्या समझ रहे हैं? अरे भरत जी संत शिरोमणि है, भक्त चिंतामणि स्वरूप मेरा भक्त भरत है। अरे भरत जी को देखने की बात, छूने की बात तो दूर रही, लेकिन भरत जी के बारे में बृहस्पति कहते हैं कि भरत जी जहाँ है और भरत जी को जो हवा आ रही है जो दिशा से, और वो भरत जी को छूकर वो दिशा जो वो छूकर जो दिशा में जो हवा जा रही है, वो भरत को छुई हुई हवा का जो जत्था जो जा रहा है, वो जिन व्यक्ति को, चाहे पापी हो, पुण्यशाली हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, उसको भी छू जाता है ना, तो वो भी भक्त बन जाता है। वो भरत है। बोल रहे हैं वो भरत है। और तू कहता है कि भरत और राम को अलग किया जाए और भरत को राम जी तक न पहुंचाया जाए। मूर्ख है वैसे, भले इतना श्रेष्ठ आसन पे बैठे, उधर सरस्वती जी ने भी बोल दिया, उच्च निवास नीच कर दूंगी, देख ही न सकई पराई विभूति। इतने ऊंचे बैठने के बाद इतने नीच विचार, तू कैसे समझ सकेगा भरत को? भरत को समझने के लिए भरत बनना पड़ेगा। और यदि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, लोक वेद विदित इतिहासा, लोक वेद विदित इतिहासा, यह जाने मुनि दूरवासा, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध कृसाहीन गाओ, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाव। जो अपराध भगत कर करे, नाम रोष पावक सो जरे। क्रोध अगन से तेज है, आप भूमि से भारी। भक्त का अपराध जो भी करेगा, राम रोष पावक सो जरे। राम को कभी गुस्सा आता ही नहीं, और कब आता है? जब कोई भक्त का अपराध करते हैं। इसलिए इंद्र समझ जाता, दुर्वासा भी इसमें से नहीं बच पाए। पूरी दुनिया जानती है, लोक वेद विदित इतिहासा, यह जाने मुनि दूरवासा, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाव। ऐसा स्वभाव है मेरे परमात्मा। तो कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो लोग हमको परेशान करेंगे, लोग हमको ये करेंगे। अरे भाई, इतनी बड़ी सत्ता भी आपको कुछ नहीं कर पाएगी।
क्योंकि उस सत्ता से भी वो बड़ी सत्ता है जिनकी गोद में आप बैठे हैं, सबसे बड़ी सत्ता की आप गोद में कौन आपका नाम ले सकता है। और लेकिन हमको कुछ नहीं करना है और फिर ऐसे ऐसे करके फिर आप नहीं करो तो आप, लेकिन ये एक एक चीज का है, प्रश्नार्थ है ही नहीं, मिट जाता है। शास्त्र के पास बैठ जाओ, संतों के पास बैठ जाओ, महापुरुषों के पास चले जाओ। तो ये फल है संत दर्शन का, संत मिलन का। अरे संत मिलन न हो जाए तो ठीक है, अरे संत के पास हम शायद न जा पाए तो ठीक है, लेकिन संत जहाँ से जा रहा है वही छुप जाओ न, शायद वो हवा भी मिल जाए तो भी। तो कई प्रकार से भक्ति हृदय में प्रवेश कर सकती है, ऐसा थोड़ा है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि हमने तो पूरी जीवन पाप किया, समझा नहीं धर्म, लेकिन अभी तो तू समझ रहा है, हाँ तो बस समझ ले। वालिया ने वही तो कर, वालिया पूरी जिंदगी महाराज लूट करता रहा, लूटेरा रहा। नारद जी मिल गए, नारद जी ने कहा और कुछ नहीं, बस एक ही बात कहा कि भाई कुछ क्या जा, ये तो सब लीला करनी थी। बाकी तो नारद जी मिले तुरंत उसके जन्मों जन्म के जो भी कुछ थे, क्योंकि सर्वथाग हरम परम भक्ति महारानी कहती है, साधुनाम दर्शनम लोके सर्वथाग हरम परम। एक बार साधु महापुरुष का दर्शन हो जाता है, सर्वदा के लिए जितना भी जो भी आपका जो पाप है ना सब धुलाई हो जाता है। सन्मुख हो जीव जब मोहि जन्म कोट अविनाशी। सन्मुख हो जीव मोहि जब वही जन्म कोट अविनाशी। भगवान के तो सन्मुख भी होना पड़ता है, लेकिन यहाँ यदि संत सन्मुख हो गया तो महाराज ये शबरी के लिए भी क्या होगा, महापुरुषों ने कृपा की जन्मों जन्म की है। गुण कर्म विभाग से आई थी तो वो आदिवासी मतलब एक निकृष्ट समाज में, लेकिन मतंग जी के संसर्ग के कारण राम कृपा तो साधु के दर्शन मात्र से ये काम हो जाता है। और यदि आप सही में भक्ति कर रहे हो, सही में आप भक्ति मार्ग में हो, आपको डरने की जरूरत, आप डरोगे ही नहीं। और संतों के पास जाने के बाद आपका पाप रहता ही नहीं। और यदि आप कोई महापुरुष के पास जाते हो और यदि आपका दुर्विचार मिटा नहीं, कहीं भी आपका उपचार होने वाला नहीं। महापुरुष के पास गए और यदि आपका दुर्विचार नहीं गया, मिटा नहीं, तो कोई उपचार है ही नहीं। शास्त्र तो शब्दों में है और उस शब्दों को प्रायोगिक रूप में जीवन में एक एक शब्द को अपने जीवन में आचरण रूप में ले लिया है। और यदि उसके शब्द यदि आपको असर नहीं किया, उसके शब्द यदि आपके पर नहीं रहा, तो फिर कोई उपचार है नहीं जीवन में। तो भक्तों भक्ति करते हैं, उसको सहायक न हो सबको तो कोई बात नहीं, लेकिन निंद कहना बनो, उसकी निंदा न करो। बाकी संतों के भक्तों के पास बस पहुंचना पर्याप्त हो जाता है। दर्शन मात्र से अभियान पार। अब हम कहते हैं कि नहीं, पाप को मिटाने के लिए दो रास्ता है, शास्त्र कहता है। एक तो आप प्रायश्चित रूप में आप चाहे तो बोल दो, वो तो शर्म आती हो तो भाई दुनिया क्या कहेगी। तो कोई न कोई महापुरुष के दर्शन चले जाओ, उसके चरणों में अपना सर जो है रख दो। हम भाग्य भाग्य करते हैं, क्या होता है ये क्या है, हमारे भाग्य में नहीं। भाग्य सब जब वो बोलते हैं ना, हमारे ऐसे थोड़ा कि हमारे भाग्य में नहीं, हमारे भाग्य में नहीं, इसलिए हमारे भाग्य यहाँ कुछ ललाट में मुझे
यदि ये ललाट यदि संत के चरण में चला गया महाराज, आपके उल्टे कर्म जो होते हैं ना वो भी सुलटे हो जाते हैं, सुलट जाते हैं। सुना है हमने संतों से, और रबर स्टैम्प जो होते हैं ना उसमें उल्टे मतलब जो होते हैं ना उल्टे होते हैं, लेकिन उसको यदि साइड में वो करके फिर जो करते तो सीधा सीधा छप्पा आता है। ऐसी तरह यदि विधाता ने हमारे भाग्य में उल्टे कर्म के कारण यदि सब उल्टा फल लिखा है, तो यदि संत चरण रूपी उसमें यदि चला जाए तो उल्टा सुलटा हो जाए। तो कहते कि सुदामा जी के ललाट में भाग्य में क्षय श्री लिखा था, क्षय श्री उल्टा। इसके जीवन में श्री यानी लक्ष्मी बगैर का। तो कहते हैं कि वही सुदामा जी वहां गए, पहुंचे कृष्ण के बाद द्वारका, और भगवान कृष्ण ने इसके ललाट में पूजा के रूप में वो किया। तो उस समय वो था सब कन्हैया है भाई, उल्टा सुल्टा वो पूरा उल्टा दिया। क्षय श्री था वो श्री यक्ष, मतलब यक्ष यानी यक्ष 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 लक्ष्मी जी का पिए, कुबेर भंडारी का बेटा यक्ष 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 किन्नर गुंदन आदि तो वो उसके भाग्य में क्षय श्री ये हो गया। तो साधुनाम दर्शनम लोके, साधु के दर्शन मात्र से हमारा पाप नष्ट हो जाता है। तो पहला तो पाप तो कभी पहले जाहिर करके कौन बनना चाहता है पाप, और दूसरा रास्ता है कि संतों के पास जाओ। यहाँ लिखा है साधुनाम दर्शनम लोके, सर्वथा का सर्वदा के लिए हमारा जो पाप है नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। कहते कि भाई वर्तमान में ये तो आप बात करते दुर्वासा की बात करेंगे तो सत्य की बात होगी, जो आप त्रेता की बात होगी, अम्बरीश की बात जो है वो आप जो बता रहे हैं महाराज। अब केवल की बात बता रहे हो तो त्रेता युग में कितना युग चला गया। तो महाराज अभी कोई वर्तमान में मतलब अभी 50-60 साल 100 साल पहले, हाँ भाई ज़्यादा नहीं हुआ है, 100-125 साल पहले हमारे वहाँ कच्छ काठियावाड़ में जैसल चारे जा करके बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। बचने का कोई रास्ता ही नहीं उसके जीवन में, इतने पाप। इससे आगे मतलब इससे आगे कोई पाप मतलब पराकाष्ठा बस। कभी कभी तो लगता है कि रावण से भी वो बढ़ गया, क्योंकि सगी बहन को मार दिया, सगे भांजे को खत्म कर दिया, बीच में जो भी आया। गायों की हत्या करी कोई गिनती नहीं, इतनी गायों को मार दिया। गाय चारा चरने जाती थी, जो गौचर थी, पहले गौचर जगह रखते थे, कायदा आया सरकार ने, पता नहीं वो गौचर जगह तो वो जो ओबीसी में आते हैं मतलब जो उनको दे दो वहाँ। नहीं तो पहले गौचर एक जगह थी गौचर, हाँ। रिजर्व, हाँ गाय है भैंस है मतलब तो वहाँ चरने जाते थे, गौचर वही लेके जाते। बहुत बड़ी जगह हमारे गाँव में भी 50 साल पहले, आज वहाँ खेती कर रहे हैं। तो वो गौचर वहाँ जहाँ गाय चरने जाती वहाँ आग लगा देते थे, मतलब। और वो गाय को पीने के लिए जो बनाते थे तो गर्मी के मौसम में वो पानी भरा रहे उसको तोड़ देते थे। ऐसा लिखा है भजन में, पूरा भजन है झाड़े जाने बारे में। इतना पाप करने के बाद भी उसको सती तोरल सदगुरु के रूप में मिल गई और जैसे चरणों में गिर गए और सती तोरल ने उनके जैसा बना दिया। आज आप अंजार में जाओ, प्रमाण है अंजार में जैसल और सती तोरल दोनों की समाधि।
तो सती ने सोच मतलब समय हो गया, अब उसने सोचा कि हम अब ये संसार ये पृथ्वी लोक छोड़ के जाना है, ब्रह्मलीन होना है। अब समय नजदीक आ गया और अपने सेवकों को कहा कि भाई चलो समाधि लगाओ। अमुक संतों महंतों में भूमि में समाधि लेते हैं, अमुक पंथ में संतों में नीचे गड्ढा करते हैं, उसके ऊपर अग्निदाह की व्यवस्था करते चित्ता, और वही सब अग्निदाह के साथ जो अंदर जाते उसको समाधि बना देते। तो यहाँ जिंदा पहले कई हमारे काठियावाड़ में, और हमको पता नहीं, हमारे कई काठियावाड़ों में जीवित समाधि, कई गुरुओं ने, कई संतों ने जिंदा समाधि मतलब ब्रह्मलीन हो गए। और उस समय ये चारे जा शिष्य रूप में थे, माँ आप अब जा रही तो हम रह के क्या करें, हमको मिलेगा। आत्मज्ञान हो चुका था, मतलब दूसरा तोरल था बन गया था, और उनके लिए भी समाधि। आज दोनों की समाधि साथ में है, दोनों की साथ में आरती पूजा होगी। आपको रावण की आरती पूजा नहीं होती, लेकिन इनकी होती है। ऐसा नहीं, हम पापी है, भगवान ने सब व्यवस्था बनाई है, लेकिन एक बार तुम सब छोड़ के आने की तैयारी है क्या नहीं। लेकिन हमको तो दोनों, या तो भगवान ने सर्वधर्मान